आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है अभिकथन और तर्क के ग्रुप में। अभिकथन कहता है कि श्वेत प्रकाश की किरण के गुटके से निर्गमन पर वर्ण विक्षेपण को नहीं दर्शाती है, जबकि तर्क के रूप में कहा जा रहा है कांच के गुटके में वर्ण विक्षेपण का मान 0 होता है। तो हमें देखना होगा कि अभिकथन और तर्क में कौन सही होता है और किस प्रकार से तर्क अभिकथन की सही व्याख्या कर पाता है या नहीं। इसके अलावा हम कहें तो अभिकथन सही है और तर्क गलत है, और अभिकथन और तर्क दोनों गलत होते हैं, तो इनमें से हमें सही मान को चुनना होगा। ठीक, अभी यहाँ पर बात की गई है कांच के गुटके से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है या नहीं। कांच का गुटका हमने ले लिया। अब इसमें से हमारे पास दो सतहें बनी। सबसे पहले ये वायु का जो माध्यम है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, और ये कांच का माध्यम है। अब कांच का माध्यम हो जाएगा सघन माध्यम। ठीक है, फिर से वापस से वो वायु में प्रवेश करती है, तो क्या होता है। अब देखिए, अभी हम यहाँ पर बना दे अभिलंब। कुछ इस तरह से हमने आपतित किरण के लिए अभिलंब बना दिया। अब देखते हैं आपतित किरण अगर आती है तो श्वेत प्रकाश मान लीजिए यहाँ से आई, श्वेत प्रकाश आती है तो कुछ एक कोण बनाती है। अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आई के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, आपतन कोण के रूप में। श्वेत प्रकाश की हम बात करें, श्वेत प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है, तो हमारे पास पहला माध्यम वायु हुआ, दूसरा माध्यम हमारे पास कांच हुआ और वापस से पहला माध्यम। तो हम पहले बात करेंगे पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के माध्यम। ठीक है, तो जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश प्रवेश कर रही है तो उसका यहाँ पर विचलन होगा। साथ ही साथ अगर वो कांच वाले माध्यम पे जा रही है, मतलब सघन माध्यम पे जा रही है, तो उसका वर्ण विक्षेपण भी होता है। प्रत्येक रंगों का वर्ण विक्षेपण उनके अलग अलग वेगों के आधार पर होगा। ठीक है, अलग अलग रंगों के लिए उनके तरंगदैर्घ्य की बात कर दें तो देखिए अलग अलग रंग हमारे पास विबग्योर के रूप में होते हैं। ठीक है, अगर हम विबग्योर की बात कर रहे हैं, भी हमारे पास बैगनी, नीचे आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होता है। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं तरंगदैर्घ्य की, तो तरंगदैर्घ्य का मान लैम्डा वी के रूप में प्रस्तुत होगा बैगनी रंग के लिए। लाल रंग के लिए लैम्डा आर के रूप में प्रस्तुत होगा, और लैम्डा आर का मान यहाँ पर ज्यादा होता है किसकी तुलना में, लैम्डा वी की तुलना में। अब इस आधार पर अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो कौशे का समीकरण हम यहाँ पर देखेंगे। कौशे का समीकरण क्या बताता है, वो अपवर्तनांक और रंगों के मध्य संबंध को प्रदर्शित करेगा। जैसे अभी हमने कहा कि जो अपवर्तनांक है म्यू, म्यू का मान यहाँ पर a धन b बटे लैम्डा स्क्वायर के रूप में होता है। ये कौशी का समीकरण है। इसके आधार पर हम ये जान पाते हैं कि तरंगदैर्घ्य का मान किस तरह से अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक मतलब माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो म्यू व्युत्क्रमानुपाती है तरंगदैर्घ्य के। ठीक है, लगभग तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है, ये हमने देख लिया। तो इसे हम बता रहे हैं कि अगर इनकी प्रकृति अलग अलग है तो हम ये कह पाते हैं कि जैसे कि तरंगदैर्घ्य का मान लाल रंग के लिए क्या है, लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान ज्यादा है, तो उसके लिए अपवर्तनांक का मान लाल रंग के लिए सबसे कम होगा, और उसी तरह बैगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक का मान है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक, इस आधार पर हर एक रंगों के वेग भी अलग अलग होते हैं और उनके विचलन भी अलग अलग होते हैं। तो अभी मान लीजिए श्वेत प्रकाश के रूप में ही देखें तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इस तरह से ये इसके अंदर, मतलब अगर हम ये बताएं कि कांच के माध्यम के अंदर उनका वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है और विचलन भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसकी स्थिति को देखें तो केवल हम ये बता रहे हैं कि रंग किस तरह से यहाँ पर पारगमित होते हैं। कि हमने ये बताया था कि अगर वो दूसरे माध्यम में आ रही हैं तो प्रत्येक रंगों के लिए उनका विचलन अलग अलग है, प्रत्येक रंगों के लिए। ठीक है, उनके विचलन के साथ साथ उनका विचलन भी तो होता है। ठीक, और इसके अलावा उनका वर्ण विक्षेपण भी होता है, वर्ण विक्षेपण। लेकिन अब फिर से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा था। ये देखिए, पहले पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जब हम प्रवेश करें, ये पहला पृष्ठ हमारे पास था। ठीक है, और इसे हम पृष्ठ को एक नाम दे दिए, ये दूसरा पृष्ठ हमारे पास हो जाता है। पहले पृष्ठ में क्या हो रहा था, हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे थे, विचलन भी हो रहा था और वर्ण विक्षेपण भी हो रहा था प्रत्येक रंगों का। लेकिन अब वापस से हम अगर बी पृष्ठ की सहायता से सघन माध्यम से विरल माध्यम में वापस आते हैं, या जो किरणें हैं वो वापस आती हैं, तो अभिलंब के आधार पर अगर अभी हम देखें यहाँ पर, तो देखिए जो प्रकाश किरण थी श्वेत प्रकाश, वो पुनः रूप से संयोजित हो जा रही है। हाँ, और वो वापस से श्वेत प्रकाश बन जाती है। इस प्रकार से इसका देखिए, हमने देखा कि बना हुआ कोण भी कुछ इस तरह से। अब जो निर्गत कोण है यहाँ पर उसे हम मान लीजिए स्मॉल ई के रूप में प्रस्तुत कर दिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो प्रकाश है वो क्या हो जा रही है, वो यहाँ पर पार्श्विक रूप से विचलित हो जा रही। कैसे, ये हमने अगर इस रेखा को आगे बढ़ाया तो अब देखिए जो प्रकाश है, अब की जो निर्गत प्रकाश हमने बताई है, ये जो प्रकाश है वो एक निर्गत प्रकाश है। अब निर्गत प्रकाश क्या हो जा रही है, निर्गत प्रकाश यहाँ पर पार्श्विक रूप से विस्थापित हो जा रही है। लेकिन हम देखें तो पहले आपतित प्रकाश के समानांतर ही है, और इस तरह से वापस से वर्ण विक्षेपण
के बाद ये संयोजित होकर के अगर पहले माध्यम में वापस आ रही है श्वेत प्रकाश बन जाती है। तो अभी हम देखें अभिकथन में कि श्वेत प्रकाश की किरण कांच के गुटके से निर्गमन पर वर्ण विक्षेपण को नहीं दर्शाती। तो हाँ, ये सही है, वर्ण विक्षेपण नहीं दर्शा रही क्योंकि वो संयोजित हो चुकी है श्वेत प्रकाश के रंगों में वापस से या श्वेत प्रकाश में। तर्क बोलता है कि कांच के गुटके में वर्ण विक्षेपण शून्य होता है, तो ये गलत है। ठीक, अभिकथन सही, तर्क गलत। कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।